प्रश्नावली 1.4 के अंदर ना आपको सिर्फ दो चीजों के बारे में जानना है। शांत दशमलव प्रसार शांत या अशांत बताना। अगर मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 4/12 है, तो इस 12 का बताना है दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। यानी कि इस 12 का हम नीचे वाला का हम एलसीएम निकालेंगे। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। तो एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो कुछ इतना आएगा, 2 × 2 × 3 आएगा। ठीक है मेरे भाई। दशमलव प्रसार शांत और अशांत आपको बताना है। शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है, खाली ये दो चीजें समझ लो अच्छे से, बस समझ में आ जाएगा। शांत का होता है कि सिर्फ 2 के पावर n होना चाहिए तो भी शांत हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 × 2 कुछ इस तरह का रहेगा, तो केवल 2 2। एक और चीज का होता है 2 और 5, यानी कहने का मतलब क्या है कि खाली 2 या 5, 2 2 5 5 5 कितना भी आ जाए तो भी ये शांत हो जाएगा। लेकिन अशांत क्या होता है, अगर मान लो 2 के पावर है लेकिन कुछ भी आ गया यहाँ पर, 2 के अलावा 7 के पावर मान लो आ गया, तो 2 तो शांत करेगा, लेकिन इसके साथ एगो क्या आ गया, अरे यार बेकार आदमी आ गया, तो इसको भी बेकार बना देगा, तो इसलिए अशांत हो जाएगा। 5 है तो ये शांत है, अगर इसके साथ कोई और गुणा में आ गया 5 के साथ 2 के अलावा, तो ये क्या बना देगा मेरे भाई, अशांत बना देगा। समझ में आपको आ गया ना। बस यही चीज आपको समझनी थी कि केवल 2 अकेले रहेगा तो ये शांत हो जाएगा, 2 और 5 रहेंगे साथ में तो शांत हो जाएगा। अगर अकेले 5 भी रहेगा साथ में, 5 5 × 5 × 5 जिसे 25 का आप निकालोगे, तो 5 5 5 5 अकेले है तो ये शांत हो जाएगा। समझ में आ गया ना। लेकिन इन तीनों कंडीशन के साथ कोई दूसरा नंबर आके जुड़ जाएगा तो वो क्या बना देगा, अशांत बना देगा। सिंपल सा यही इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है, और आपको बस यही समझना था, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेकर मैं आपको समझा देता हूं। ये मेरे भाई पहला प्रश्न है, ठीक है, और इसको बताना है कि शांत है कि अशांत है, ठीक है। तो नीचे 31 और 25 का आपको क्या निकाल लेना है, सिंपल सी एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले 21 संख्या से जाएगा, 5 से जाएगा, सिंपल सी बातें थी, ठीक है। आपको एलसीएम आता है, उतना आप टेंशन तो लोगे नहीं, मेरे को पता है। 5 से 5 × 30, 1 दिया इसको, 5 दूना 10, 2 इसको दिया 50 25, फिर लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, कितना बार में 625 है मेरे भाई, ठीक है। 5 × 1 5, इसको 2 दे दिया, 1 दे दिया 12, 5 दूना का 10, 2 50 25, ठीक है। फिर 5 से जाएंगे, 5 दूना 10, 2 बार में 2 यहाँ बच गया, इसको दे दिया 25 बना दिया तो 50 25, फिर 5 से जाएंगे तो 50 25, यानी कि इसके गुणा में सिर्फ क्या क्या आ गया, 5 5 5 5 5 आ गया मेरे भाई। ध्यान समझना, यहाँ अच्छे से लिखोगे इस तरह से, यहाँ 31 25 के अभाज्य गुणनखंड कितना है बताओ, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 है मेरे भाई, ठीक है। कुछ इस तरह का है। इसको कैसे लिख सकते हो, डिटेल में अगर लिखना होगा, 5 के पावर कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 के 5 कौ है 5 को, और गुणा में क्या लिखना है, 2 के पावर क्या 0, इस तरह से आपको लिखना है। या ऐसे नहीं लिखोगे तब पर भी, दोनों नहीं लिखोगे साथ में तब पर भी शांत ही कहलाएगा, इस तरह से लिख दिया। तो एक क्या है मेरे भाई, शांत है, बराबर में शांत लिख सकते हो, इतना पर भी छोड़ सकते हो, या आगे ऐसे एक और लाइन बना दो, अच्छा हो जाएगा। अतः 13 में 31 25 में हर, नीचे वाला हर कहलाता है, हर 2 के पावर n × 5 के पावर n के रूप का है, रूप का है। अब आप कहोगे कि इसमें केवल 5 5 था तो आप 2 क्यों लिख दिए, अरे यार 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, 5 में 1 का गुणा करोगे तो वही रह जाएगा, इसलिए ये दोनों लिखते हैं, अच्छा लगता है। समझ में आ गया ना। चेकर पे इंप्रेशन पड़ता है और आपको काफी अच्छे नंबर वो देता है, ठीक है मेरे भाई। रूप का है तो अतः हम 13/31 25 का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो अच्छे से लिख देंगे फिर से। अतः 13/31 25 का दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे भाई, बताओ, दशमलव प्रसार शांत होगा। ये पहला पार्ट मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसका दूसरा है 17/8, 8 का आप निकालोगे मेरे भाई 2 से 4 और 2 से 2 बार में, यानी कि 2 × 2 × 2 आ गया अभाज्य गुणनखंड। अच्छे से आपको समझ में आ गया ना। तो लिखोगे यहाँ 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, यहाँ 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 2 × 2 × 2 है,
ठीक है मेरे भाई, 2 है, यानी कि 2 के पावर क्या है, n है। ठीक है मेरे भाई, तो ये शांत हो गया क्योंकि 2 के पावर n तो आ गया, ये शांत हो गया। इसको और डिटेल में आप कैसे लिखोगे, इसको ऐसे 2 के पावर n 5 के पावर गुणा n भी लिख सकते हो, ऐसे 2 के पावर n के रूप में तो है, लेकिन 5 के पावर n से तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से लिख सकते हो। यानी कि 2 के पावर कितना है, 2 कितना है, 3 गो, और गुणा में 5 एक भी नहीं है तो 0 लिख दो। इस तरह से आप लिख दो काफी डिटेल में। 2 के पावर क्या है, 3 है मेरे भाई। ठीक है, अब आगे आप लिखोगे अतः, सेम वही स्टेटमेंट आपको लिखना है। ठीक है, अतः 17/8 में हर, ठीक है, क्या है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का है, n के रूप का है। ठीक है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने बनाया। ठीक है, आगे का पार्ट लेते हैं, थोड़ा सा लाइट कट गया है तो मैनेज कीजिएगा। तीसरा पार्ट क्या है, 64/455। 455 का आप निकालोगे तो लास्ट में 5 है, तो ये सिंपल सी बात है कि 5 से जाएगा, 5 9 45 और 5 से कम का 5। ठीक है, अब 91 आ गया, 13 91, आपको टोटल टेबल उबल याद है यार। अब 7 से 7 खत्म हो गया, तो इसके क्या है, 5 इंटू 13 इंटू 7 आ गया, गुणा में क्या आ गया, 5 आया, 17 आया और 7 आ गया, 13 आ गया, सॉरी। तो यहाँ पर 5 तो है, शांत है, लेकिन 13 और 7 इसके साथ अलग अलग संख्याएं आ गई, तो अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत। यहाँ लिखोगे अच्छे तरीके से, यहाँ 455 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है मेरे भाई, यहाँ 455 का अभाज्य गुणनखंड कितना है बताओ, 5 गुणे 13 गुणे 7 है। कहने का मतलब क्या है कि 5 के पावर n के रूप में है, लेकिन यहाँ पर देखो कोई दूसरा भी संख्या आ गया है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि 13 का पावर n है इंटू 7 के पावर n है, तो बराबर ये क्या है मेरे भाई, अशांत है। क्योंकि आपको पता है कि क्यों अशांत है। ठीक है, समझाने के लिए लिखा था। तो लिख सकते हैं कि अतः क्या है, 64/455 का मैं लिखूं में हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। बस बन गया। अगला पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट है 15/1600। 1600 का आप निकालोगे। ठीक है मेरे भाई, 1600 का आप निकालोगे तो 2 से जाएगा, कितने बार में, 8 बार में, फिर 2 से जाएगा 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 2 बार में, 2 से 1 बार में, फिर 2 से जाएगा 50, फिर 2 से जाएगा 25 और 5 से जाएगा 50-25। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लिखोगे अच्छे तरीके से, यहाँ 1600 का अभाज्य गुणनखंड। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यार, दोस्तों में शेयर करो ना यार। ठीक है, और थोड़ा सा फैलाओ इस चैनल को। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 गो 2 है और 2 गो क्या है, 5 है। यानी कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में है, तो क्या हो गया मेरे भाई, शांत। ऐसे भी आप एग्जाम में लिखोगे, कोई नहीं काटेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो काफी डिटेल में कि 15/1600। ठीक है मेरे भाई, अतः 15/1600 का हर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप का है, n के रूप का है। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। बस कुछ नहीं करना था। अगला पार्ट लेते हैं। पांचवा पार्ट है मेरे भाई, क्या है, 343। 343 का आपको बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखो, किसे जाएगा, 7 से जाएगा, क्या 7 4 28, 6 देगा इसको 63, 7 9 63, हाँ 7 से जाएगा, 7 4 28, तो 28 निकल गया, 34 में 6 बचा, 3 को दिया तो 63 बना दिया, और 7 9 का 63, और यहाँ पर 7 7 49। ठीक है, तो 7 7 7, ना तो 2 है ना ही 5 आपको इसमें दिख रहा है। तो आप डायरेक्ट लिखोगे कि यहाँ, ये तो ऐसी अशांत आपको दिख रहा है, यहाँ
343 का अभाज्य गुणनखंड। बताओ क्या है मेरे भाई? ये तो अब अपने से लिख लोगे यार, 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया आपने अच्छे तरीके से, तो लिख सकते हो अतः 29 बाटा में 343 का हर 2 गुणा n इंटू 5 गुणा n के रूप का ना है। ठीक है, ना है या नहीं है अपने लैंग्वेजेस में, तो हम लोग कह सकते हैं कि 29 बाटा 343 का हर पर में, यानी कि दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अतः यह अशांत है। सिंपल सी बात थी, जैसे आपको लगता है वैसे स्टेटमेंट अपने लैंग्वेजेस में लिखो, चेकर बहुत खुश होगा आपसे, वो समझेगा कि भाई बच्चे ने मेहनत करी है। ठीक है, 6 नंबर का पार्ट क्या है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। 25 बाटा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में तो पहले से ही है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि यह शांत है क्योंकि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में है। ठीक है, अतः 25 बाटा में 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये तो दे दिया था, इसको बनाने की जरूरत नहीं था। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के प्रश्न में। इसके टोटल पार्ट हैं, टोटल पार्ट कवर अप करेंगे हम लोग काफी डिटेल में। 7th नंबर इसका जो पार्ट है सेम इसी तरह का है, और उसमें ये आप अपने से लिख के दिखाओगे मेरे को। 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 7 है और 7 के पावर 5 है। 2 तो है, 5 तो है, लेकिन इन दोनों के साथ एक अलग संख्या आ गया है 7, इसलिए क्या है, अशांत है मेरे भाई। ठीक है, एकदम सेम इसी तरह से लिखोगे, यह शांत है, तो यहां लिखोगे यह अशांत है। क्या है, यह अशांत है। क्यों, ध्यान से देखो क्यों। 2 के पावर n 5 के पावर n इंटू 7 के पावर n के रूप में है, n के रूप में है। ठीक है, अतः क्या है, 129 बटा में 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। सिंपल सी बातें थी, अशांत होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तब डायरेक्ट ऐसे मार सकते हो कि अशांत है क्योंकि 2 के पावर n 5 के पावर n 7 के पावर n के रूप में है, यानी कि 2 के पावर n तो 5 के पावर n के रूप में नहीं है। यहाँ ऐसे भी स्टेटमेंट डाल सकते हो, सिंपल सी बातें थी। ठीक है, यहाँ ऐसे ही डालो कि 2 के पावर n तो 5 के पावर n के रूप में नहीं है। देखो स्टेटमेंट कैसे चेंज होता है यार, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, सिंपल सी बातें थी। 9 नंबर में क्या है मेरे भाई, 35 बटा में 50 है। क्या है, 35 बटा में क्या है, 50 है। 50 का आपको निकालना है, 2 से जाएगा 25 बार में और 5 से जाएगा ये 25। ठीक है, तो यहाँ 50 का क्या आ गया बताओ, यहाँ 50 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यहाँ 50 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में है ना। बताओ, 2 के पावर n 2 है, 5 है केवल, तो 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में है। अतः 35 बटा 50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों भाई, सब्सक्राइब करो यार, करो अभी करो, शेयर करो दोस्तों में। 10वां है 27 बाटा में 210। 210 का 80 से निकाल लोगे, 3 से जाएगा 3 7 21, 0 बच गया। 2 से जाएगा 35 बार में, 5 से जाएगा कितने बार में, 7 बार में, बस खत्म हो गया। तो यहाँ 210 का अभाज्य गुणनखंड,
यहाँ 210 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 आया है। ठीक है मेरे भाई, यही आया है। तो लिख सकते हो कि यानी, या ऐसे लिखो आगे, अतः 27/210 का हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में न है। देखो 2 गुणे 5 के पावर के रूप में था, लेकिन 3 और 7 में बीच में आ गया, इसीलिए में न है। अतः 27/210 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगर समझ में आया है टोटल क्वेश्चन, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, बताओ दोस्तों को अपने इस चैनल के बारे में, अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई करो, आपका भाई आपके साथ है, अच्छे तरीके से पढ़ाएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न है, क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी कि पहला नंबर का जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें शांत अशांत, उसमें जितना का आंसर शांत आया था ना, उन सभी को, ठीक है, किसके रूप में लिखना है, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। ठीक है, तो जो जो आया था उसको लिखते हैं। हमारा शांत कौन कौन आया था, पहला पार्ट आया था। पहला पार्ट क्या था मेरे भाई, 13/31 और 25 ये आया था। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 31-25 का हम एलसीएम निकालेंगे, अच्छे से समझिएगा आप। ठीक है, 31 और 25 का एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई, 5 से जाएगा, 5 6 के 30, एक इसको दे दिया, ठीक, कितना बना देगा, 5 दूना 10, फिर 5 25, यानी कि 625। 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना का 10 और 5 25, 125। फिर 5 से जाएगा कितने बार में, 25 बार में। ठीक है मेरे भाई, फिर 5 से जाएगा मेरे भाई 5 बार में। इतना समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें 5 कितना आ गया बताओ, यहाँ पर भी 5 लिखना था यार, 2 लिख दिया हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो ऊपर 10 का 10 13, नीचे कितना 5 है, 1 2 3 4 और 5। एक कंडीशन क्या कहता है कि 5 और 2 की संख्या बराबर होना चाहिए। तो इसमें 5 5 गो है, तो 2 भी क्या लिखना पड़ेगा, 5 गो, 1 2 3 4 और 5। 2 कितना बढ़ाया, 5 गो, तो ऊपर भी 2 से हम लोग गुणा कर देंगे, जितना नीचे बढ़ाएंगे उतना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 और 5 दोनों हमेशा होना चाहिए, इसी के रिलेटेड में, मतलब इसी के संबंध में आपको सारा क्वेश्चन बनाना है। ऊपर गुणा कर दोगे इन सब का तो आ जाएगा 416, नीचे 5 है, 2 है, 5 दूना का 10, तो इसी तरह से सब कितना है, 5 5 को, तो 5 को क्या तैयार हो जाएगा, 10 तैयार हो जाएगा। बेसिक सी बातें थी। ठीक है, अच्छे तरीके से लिख दिया। 416 10 का 10, 10 1 2 3 4 5, कौ गो है 10, कौ गो है मेरे भाई 5 गो, तो 10 के ऊपर कौ गो पावर 5 को। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पीछे से ना 5 गो जितना पावर होता है, पीछे से उतना संख्या के बाद हम पॉइंट बिठाते हैं, तो 6 4 1, लेकिन 5 को चाहिए तो 2 0 बिठा दो, सिंपल सी बात थी, यही आंसर हो गया। अब शांत दूसरा पार्ट भी इसका आया था। दूसरा पार्ट क्या था मेरे भाई, 17/8, तो इस 8 वाले का गुणनखंड करोगे, ऊपर से 10 का 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो जितना 2 है उतना 5 होना चाहिए, तो घट रहा है तो खुद से 5 लिखेंगे, और जितना हम लोग खुद से लिखते हैं वही चीज़ ऊपर भी गुणा करते हैं। अच्छे से आपको समझ में आ गया। 17 5 85, इन सब को गुणा कर दोगे ना मेरे भाई, 21 25 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, 21 25 आ जाएगा। ठीक है, नीचे टोटल गुणा कर दोगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 3 गो है, तो चलो 10 गुणा 10 गुणा 10 हो गया। ठीक है, यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो 21 25 बाटा में 10 के पावर कितना, 3 गो 10 है, तो 3 गो 3 पावर है, तो 1 2 3, 3 गो के बाद क्या बैठा दोगे, पॉइंट बैठा दोगे, बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे उसी तरह से करेंगे। इसका चौथा पार्ट भी शांत आया था। चौथा पार्ट में क्या है, 15 बाटा में 1600, 1600 का गुणनखंड क्या होता है, 2 के पावर 6 और गुणे 5 के पावर 2 होता है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि 2 6 गो और 5 2 करोगे तो एलसीएम ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसमें 2 कितना है, 6 गो, 5 कितना है, 2 गो, तो 5 का गो घट रहा है, 4 गो। ठीक है मेरे भाई, 5 कितना घट रहा है, 4 गो, तो ऊपर भी क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, कौ गो 5, 4 गो 5,
अब ऊपर टोटल गुणा कर दोगे तो 93 75 आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। और नीचे इन सभी को गुणा कर दोगे तो 10, देखो 2 के पावर 6 है तो 5 के पावर भी टोटल 6 हो गया, तो 10 को 6 होता नहीं, 10 के पावर 6, पीछे से 6 को संख्या बाद पॉइंट बैठेगा, 5 7 3 और 9, 2 को संख्या घट रहा है, 2 को जीरो बिठा दो, यही आपका क्या हो गया आंसर। और यहाँ पर पॉइंट बढ़ गया, यहाँ जीरो लिख सकते हो शोभा बढ़ाने के लिए, सौंदर्य बढ़ाने के लिए इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, इसका छठा पार्ट भी शांत आया था। छठा पार्ट क्या है, 23 बटा में 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। अब तो तुम बना ही लोगे आसानी से, 23 ऊपर 10 का 10, 2 कितना है 3 गो और 5 कितना है 2 गो, तो 5 एक कम है ना 2 से, तो एगो 5 ले गुणा कर दो, ऊपर भी एगो 5 ले गुणा कर दो, ऊपर टोटल गुणा कर दोगे तो मेरे भाई आ जाएगा आपका 115, और नीचे टोटल ब्रेक करोगे तो 3 और ये 5 भी 3 को दो, 2 5 10 यानी 10 के पावर 3, तो पीछे ले बैठेगा तो 5 1 1 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। अभी और आगे भी इसका पार्ट है जो कि शांत आया है, 8 नंबर का पार्ट है। तो 8 नंबर के पार्ट को हम लोग लिखते हैं, 8वां में क्या है 6 बटा में 15, इसको कटा दोगे, 6 बटा में 15 को घटाओगे, 3 दूना 6 और 3 5 15, तो 2 बटा में 5 आ गया, ठीक है। तो नीचे क्या है 5 है, क्या घट रहा है इसमें 2, ऊपर भी क्या कर दोगे 2 से गुणा कर दोगे, तो 4 बटा में क्या आ गया 10, तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा 0.4, सिंपल सी बातें थी, ठीक है। एक और इसका पार्ट था 9 नंबर का, ये क्या था 35 बटा में 50, 50 का आपको पता है गुणनखंड क्या होगा, 2 5 10 और 10 5 50, 5 2 है, 1 2 घट रहा है, तो नीचे 1 2 से गुणा करोगे, ऊपर भी 2 से गुणा कर दोगे, ठीक है। तो 35 दूना 70 और नीचे 2 5 10 और 2 5 10 यानी 10 के पावर 2, तो 70 के बाद पॉइंट बढ़ गया पहले, बस एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व आउट हो गया। तीसरा नंबर का प्रश्न है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए। यह संख्या परिमेय संख्या है, अगर वो परिमेय संख्या हो जाता है जो नीचे तीनों दिया गया है, यदि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, बस बता देना है, सिंपल सी बातें थी। तो तीनों क्वेश्चन ध्यान से समझना, मैं बताता हूँ। अब पहले समझो ध्यान से, परिमेय संख्या क्या कहता है, परिमेय आपको बताना है p बटा q के रूप में जिसे लिख सकते हैं, एक खत्म हो गया, पॉइंट के बाद इतना तक भागा आया खत्म हो गया, तो इसका आप पॉइंट उड़ा के लिख सकते हो, ठीक है। तो इसे हम p बटा q के रूप में आराम से लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके q के जगह पे अगर यहाँ से मान लो हटाते हो पॉइंट को, तो 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को है तो 9 को 0 हो जाएगा, यानी कि 10 के पावर 9 q में आ जाएगा, और ऊपर वाला सभी संख्याएं 10 के 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इसे p बटा q के रूप में आप लिख सकते हो, डिटेल में मैंने आपको समझाया, क्योंकि ये खत्म हो गया था और ये परिमेय संख्या हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इतना है, देखो 0.12, 1 को 0, फिर 2 को 0, फिर 3 को 0, फिर 4 को 0, ऐसा डॉट डॉट दे दिया, ये जिंदगी भर तुम लिखते रह जाओगे, खत्म नहीं होगा, अनंत तक आप जितना लिखो। तो जब ये खत्म ही नहीं होगा तो इसे हम p बटा q के रूप में लिखेंगे कब है, नहीं समझ में आ रहा है ना, लिखोगे कब तुम ही बताओ, तो नहीं लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये क्या है, पहला वाला लिख दो कि ये क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय है, क्योंकि ये भाई खत्म ही नहीं हो रहा है, सिंपल सी बातें थी। इसका क्यू क्या लिखोगे आप, बस सिंपल सी बातें थी। तीसरा नंबर कह रहा है खत्म तो हो गया है, लेकिन फिर 1 से 9 तक बार बार रिपीट होगा, फिर 1 से 9 तक बार बार रिपीट होगा, फिर 1 से 9 तक, ये भी आप जिंदगी भर लिखते चाहो तो लिख सकते हो, ये रिपीट होते रहेगा। लेकिन बार जिसमें लगा देता है ना, और मतलब हमें इंडिकेट कर देता है, हमें बता देता है कि इतना तक ही आके ख़त्म हो जाएगा, फिर से यहाँ ले स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ आके ख़त्म होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ तक आके ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे संख्याएं को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। बस आपको ये समझना था, आपको बनाने के लिए कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा 1 नंबर में कि बताओ परिमेय है क्या परिमेय है, तो आपको बस समझना था। आई होप आपको टोटल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीनों पार्ट स्क्रीनशॉट ले लो, चैनल को शेयर करो, दोस्तों को बताओ, एंड देन सारी चीज़ें तो देता हूँ ना, PDF सब चीज़ तो दे रहा हूँ यार, क्या